और ये पिछले दिनों इन्होंने कहा कि ये असदुद्दीन ओवैसी सुअर का बच्चा है। इन्होंने कहा कि ये बीजेपी की मदद करता है, चाहे बिहार में, क्योंकि इनको बड़ा दुख हुआ जब आरजेडी वहां हार गई। इन्होंने कहा कि ये अगर सीमांचल में 5 सीटें आकर के नहीं जीतता तो आरजेडी की सरकार बनती, वहां बीजेपी और नीतीश की सरकार क्यों बनती। फिर उन्होंने कहा कि ये बंगाल गया, बंगाल के मुसलमानों ने तो इसको पटक दिया, लेकिन अब ये मुंह उठा करके उत्तर प्रदेश में आ गया है और ये ही जो है वो अखिलेश यादव का और दूसरे दलों का खेल बिगाड़ेगा। तो इसलिए उसको ये सुअर का बच्चा बोलते हैं। देखिए, सुअर का बच्चा बहुत बड़ी गाली होती है किसी मुसलमान के लिए, तो अच्छा है। लेकिन दोनों अशराफ हैं, तो अशराफ तो आपस में करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते नहीं आसानी से वो। लेकिन जो अभी मैंने कहा ना कि कहते हैं कि साहब कि ये वो औरत है जो उम्र भर पेशा कराती है, तो इनका काम ही पेशा कराने का है। ये जब अगर सियासत में खुद उसमें दखल दे रहे हैं और इनका शेर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद ही पेशा कराने वाले हैं। मैं इनकी एक आपको सुनाता हूँ, एक नज़म इन्होंने लिखी, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा ये किसके बारे में है। सुनिए, पूरी नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबी है, थोड़ी थोड़ी बहुत है, तो मैं उसके शुरू के 3-4 और आखिर के 3-4 मैं आपको सुनाता हूँ, और दर्शकों को भी मजा आएगा। हाँ बताइए, पहले दर्शकों से पूछेंगे भाई आप बताइए किसके बारे में। जी, उसके 2 मिनट बाद आप बता दीजिएगा अगर दर्शक ना बता पाए तो। भाई सुनिए, रुखसती होते ही माँ बाप का घर भूल गई, भाई के चेहरों को बहनों की नजर भूल गई, घर को जाती हुई हर रह गुजर भूल गई, मैं वो चिड़िया हूं जो कि अपना शजर भूल गई। शजर मतलब होता है वंशावली। मैं तो भारत में मोहब्बत के लिए आई थी, कौन कहता है हुकूमत के लिए आई थी, नफरतों ने मेरे चेहरे का उजाला छीना, जो मेरे पास था वो चाहने वाला छीना, सर से बच्चों के मेरे बाप का साया छीना, मुझसे गिरजा भी लिया मुझसे शिवाला छीना। ठीक है, फिर अपने घर में ये बहुत देर कहाँ रहती है, घर वही होता है औरत जहाँ रहती है, कब किसी घर में सियासत की दुकान रहती है, मेरे दरवाजे पे लिख तो यहाँ माँ रहती है, हीरे मोती के मकानों में नहीं जाती है माँ, कभी छोड़कर बच्चों को कहाँ जाती है, हर दुखी दिल से मोहब्बत है बहू का जिम्मा, हर बड़े बूढ़े से मोहब्बत है बहू का जिम्मा, अपने मंदिर में इबादत है बहू का जिम्मा, मैं जिस देश आई थी वही याद रहा, हो के बेवा भी मुझे अपना पति याद रहा। और फिर मैं आखिर में बता देता हूँ कि हर एक फूल को तितली चमन समझती है, हमारे दुख को ये खाके वतन समझती है, मैं आबरू हूँ तुम्हारी तुम एतबार करो, मुझे बहू नहीं बेटी समझ के प्यार करो। हाँ साहब, 1 मिनट दर्शकों का। हाँ साहब बताइए कौन है ये? उन्होंने शुरू कर दिया बताना साहब। अच्छा, ये देखिए, उन्होंने जो है सोनिया गांधी का नाम लेना शुरू कर दिया है। आप लोगों की वाह वाह, बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन राजनीति अगर इतनी गंदी चीज है, मैं ये कह रहा हूं कि जो इस तरह की बात लिखता है, दूसरी तरफ ये भी कहता है कि ये वो औरत है जो उम्र भर पेशा कराती है, और फिर ये इस तरह के लिखता है, तो वो फिर और उसके जो है सियासत में उसके निशान और पढ़ने की जरूरत क्या है? सीधे सीधे समझ लीजिए ये क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। और उसी राजनीति में अपनी बेटी को भेज देता है, उसी राजनीति में अपनी बेटी को भेज देता है, और बेटी जो है वो हिजाब पहन के घूमती है और कहती है कि मेरे लिए मेरा दीन जो है वो देश से पहले। बिल्कुल साफ साफ कहती है वो, और खुले तौर से कहती है वो, आप कुछ कर लीजिए, क्या करेंगे आप? अगर आप जो है इस्लाम को आपने प्रोटेक्शन दिया है, तो ये तो इस्लाम का सिद्धांत है, उसको भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा।